दोस्तों, यदि आप भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले आपको इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। यदि आप इन 4 बातों को याद रखते हैं तो आप आईटीआई में एडमिशन लेते समय कोई भी गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज के वीडियो में आपको ऐसी 4 बातें मैं बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हूँ कि आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिनको याद रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, जो पॉइंट्स में देखिए लिखा हुआ है कि बोर्ड का डिसीजन देखिए, आपको आईटीआई करने से पहले ही इसके बारे में समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 10वीं में ऐसा बोर्ड ले लेते हैं जिसको आप आगे चल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये उर्दू बोर्ड की बात करते हैं या संस्कृत बोर्ड की हम बात करते हैं, ये ऐसे कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनको मानता ही नहीं है। आपने 10वीं कर ली है आपने, लेकिन उसके बाद आप जब आईटीआई करने जा रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि आपकी बोर्ड की मान्यता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बोर्ड्स आपको पहले अच्छे से चूज़ कर लेने हैं जिसको आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं तो आप उस स्टेट के बोर्ड से यदि आप आइडेंस करते हैं तो आपको आईटीआई में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं, जैसे उर्दू बोर्ड की मैंने बात करी, तो उर्दू बोर्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में आपने यदि उर्दू बोर्ड से 10वीं करा हुआ है, संस्कृत बोर्ड, यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में मैथ व साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कुछ ऐसे जो ट्रेड्स हैं, जो पॉपुलर ट्रेड हैं, उन ट्रेडों को आप नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन से बोर्ड्स हैं। मैं बोर्ड की लिस्ट भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इन बोर्ड से यदि आपने 10वीं करा है तो आप आईटीआई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पहले जान लेना है कि आईटीआई करने के लिए कौन सा ऐसा बोर्ड आप चुने 10वीं में जिसको लेने के बाद आप आईटीआई कर पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकल जो ट्रेड्स हैं जिनमें स्पेशली मैथ और साइंस मांगा जाता है। मैथ और साइंस यदि आपकी 10वीं के मार्कशीट में है तो ही आप उन ट्रेडों से आईटीआई कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों पहला टॉपिक हो गया। देखिए, कॉलेज का डिसीजन बेहद इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको किसी तरह से एडमिशन मिल गया उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कॉलेज। देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले या तो आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेंगे और या फिर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट आईटीआई में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको देख लेना है कि उस आईटीआई में कितने छात्र हर साल एडमिशन लेते हैं, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, प्लेसमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। ऐसी आईटीआई में आप एडमिशन मत लीजिएगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, भले ही गवर्नमेंट आईटीआई है तो आप वहाँ एडमिशन कतई ना लीजिए। लेकिन यदि इसी कंपेयर में हम प्राइवेट आईटीआई के बारे में देखते हैं, प्राइवेट आईटीआई यदि आपसे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा वसूल कर रही है, आपसे 50,000 रुपये 2 सालों की आईटीआई का ले रही है, 1 साल की आईटीआई का 25,000 20,000 रुपये ले रही है, तो वो आपको सुविधाएँ क्या क्या दे रही है। ठीक है, आपको सुविधाएं में आपके पास अच्छे टीचर होने चाहिए, आपको पढ़ाने के लिए उनके पास अच्छा वर्कशॉप होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती है, आपको जीडी की क्लास देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होने वाली रहती है तो आपको वो रोज़गार उपलब्ध कराती है कि नहीं कराती है। तो ये सारी चीज़ें बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं प्राइवेट आईटीआई के लिए। तो ये बात भी आपको ज़रूर जान लेना चाहिए जिस भी आईटीआई में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। इसके बाद देखिए टॉपिक है, तीसरा पॉइंट्स है कि ट्रेड का डिसीजन कैसा लेना है आपको। आप किसी भी व्यक्ति के बहकावे पे बिल्कुल भी आके कोई भी ट्रेड मत चूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
आपने सही सुना, मैं जो कह रहा हूँ आप इस बात को गौर से सुनिएगा कि आप किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके कोई भी ऐसा ट्रेड मत चूज़ करिए। ठीक, यदि कोई कहता है कि आप इस ट्रेड से ITI कर लो, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आपके घर परिवार या आपके दोस्तों में कोई भी व्यक्ति यदि आपको ये सलाह दे रहा है कि आप इस ट्रेड से ITI कर लो तो मैं ऐसा करा दूंगा, तो दोस्तों इससे ही देखिए क्या होता है कि हो सकता है उस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो आपकी जॉब लगवा दे, लेकिन जब तक आपकी ITI कंप्लीट होती है आफ्टर 2 ईयर्स या 1 ईयर, तब तक हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी उनके पास ना हो, तब तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने बिना इंटरेस्ट के उस ट्रेड को लिया है तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, तो आप उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट बेस, आपका जिस भी ट्रेड में इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रीशियन का काम पसंद है, आपको फिटर का काम पसंद है, मैकेनिकल वर्क अच्छा लगता है, आपको मोटर गाड़ियाँ सुधारने में रुचि है, ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है, आपको टाइपिंग में रुचि है, तो आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड ITI करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि आपका उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो आपकी जॉब भविष्य में चल के नहीं भी लगती, तो आप अपना स्वयं को कोई भी रोजगार, खुद का कोई भी बिजनेस आप डाल सकते हैं जिससे कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने मन मुताबिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी ट्रेड से आप ITI करना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। पॉइंट्स की बात करते हैं प्लेसमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट ITI हो या फिर प्राइवेट ITI हो, आपके लिए दोनों ITI ऐसे जिनमें भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ये बात आपको पहले आप कम से कम नहीं तो 5 साल का वहाँ का डाटा पहले चेक कर लीजिए कि उस ITI में ये प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। देखिए कई सारी ITI ऐसे हैं जो प्राइवेट ITI की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फीसेस लेते हैं आपसे, और उनका जो प्रोस्पेक्टस रहता है एडमिशन के समय तो उसमें कई सारे लुभावने वादे रहते हैं कि आप ITI जैसे करते तो आपको इस कंपनी में हम जॉब दिला देंगे। कई सारी कंपनियों के नाम भी डले रहते हैं, सैलरी भी अच्छी दी रहेगी और कई सारी फ़ोटोग्राफ्स भी रहते हैं, आपने प्रोस्पेक्टस में देखा होगा। तो ये लुभावने वादे जो रहते हैं तो ये खोखले वादे होते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है। आपको एक्चुअलिटी तभी पता चलती है जब आप वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, और यदि आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रही, तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये पहले अच्छे से समझ लेना है कि यदि आप प्राइवेट में ITI में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको ये चेक करना है कि वहाँ कंपनियाँ आती हैं, ठीक, प्लेसमेंट के लिए। कई सारी कंपनियों को कॉलेज बुला रहा है, नहीं बुला रहा है, पिछले 5 साल का आप डाटा चेक करिए कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, उनका सैलरी पैकेज क्या रहता है। यदि आप सबसे पहले ITI करते हैं तो ITI करने के बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा अप्रेंटिस करना, क्योंकि ITI आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपने 2 साल की यदि ITI करी हो और 1 साल की अप्रेंटिस करते हैं तो टोटल 3 साल काउंट होता है। तो आप जब तक 3 साल का आपने एजुकेशन नहीं लिया है तब तक आपकी ITI कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो आपको अब ITI करने के बाद अप्रेंटिस करना बेहद ज़रूरी है। आप अप्रेंटिस कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही कंपनी से अप्रेंटिस कर सकते हैं। जैसे आप रेलवे में जाना चाहते हैं, भेल सेल, NTPC या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जहां से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ये कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रेंटिस करना ज़रूरी है। और यदि आपकी कॉलेज के माध्यम से आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनियों को बुलाता है तो आपका यदि उसमें चयन कराता है तो ये और भी अच्छी बात है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाती है 1 साल की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब के लिए आपको फाइट करना होगा। तो आपको ये भी समझना है कि अप्रेंटिस के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी कॉलेज में दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती है। ये दिलाई जाती है तो बेहद अच्छी बात है, और नहीं दिलाई जाती है तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे ITI से आप एडमिशन लें कि जहां से आपको प्लेसमेंट भी साथ में मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये 4 इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको ITI में एडमिशन लेते समय पता होना चाहिए। यदि आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आई एम श्योर कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे ITI एडमिशन लेते समय। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ITI
एडमिशन ITI एग्ज़ाम की सीरीज़ चालू करके रखी हुई है। तो और भी जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे आपको समय समय पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।